मेरा होगा, लेकिन जब वो मौका आपको फाइनली मिल ही जाए किसी ना किसी तरीके से, किसी और के एक्सपेंस पे, तो उस मौके को आप इस तरह लपके और उस मौके को इस तरह झपटे हैं कि अगले लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि इंडिया का जो नंबर 3 का बल्लेबाज है जिसकी तलाश जारी है, वो साई सुदर्शन नहीं, वो देवदत्त पडिक्कल है। देवदत्त पाटिकल की सेंचुरी और जिस तरह से उसने वो जिसको नर्वस 90s को उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाले 90s में कन्वर्ट किया, चौके मारे और फिर एंड पे सिंगल लिया, वो बड़ा। सरकार के अंदर भी ना बड़ी करप्शन और ये सब चीजें बड़ी घुल मिल, जैसे कहते हैं रच बस गई हैं, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होता है आपकी आपकी चीज क्या है ना, आपकी स्पोर्ट्स, या वो आप रिफ्लेक्ट करती है आपकी गवर्नमेंट को, आपके कंट्री को रिफ्लेक्ट करती है। आप कभी मुझे कोई ये ऐसे एग्जांपल दे दें जिसमें मुल्क तरक्की कर रहा हो, उनका स्पोर्ट्स तरक्की ना कर रहा हो, कोई एक देश की आप एग्जांपल दे दें मुझे। हो नहीं सकता, ऐसा नहीं, हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो, ये रिफ्लेक्शन होता है, एक लंबे टाइम पीरियड पे कब्जा करके रखा हुआ था और दुनिया में करके रखा हुआ था। और दूसरा शेख भाई, अब करंटली बात करें, इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर है। मेरा मानना है कि उनकी टेस्ट में 5वां रैंकिंग ना उनको चुराने के लिए होनी चाहिए कि यार हम 5वें पे क्यों हैं वो। और मैं समझता हूँ दोनों सेंचुरी जो थी ना वो 200 में कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ये खेल रहा होता है ना, ये लगता नहीं है कि आउट होगा, लेकिन एकदम आउट हो जाता है। 160 मारा, आज 117 मारा, इससे पहले 44 भी मारा। अब श्रीलंका के खिलाफ तो एक हाथ बांध के भी खेलेंगे तो जीत जाएंगे। श्रीलंका वन साइडेड है, ये इंडिया आराम से जीतेगा, बगैर किसी तकलीफ के जीतेगा। अब बस वो मार्जिन ढूंढ लें कि कितने मार्जिन से होना है। बाकी पादिक्कल उनका बहुत अच्छा खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है उस लड़के की। सेकंड, बल्कि थोड़ी देर पहले मैं आईसीसी की प्रेस रिलीज देख रहा था, ट्वीट देख रहा था एक्चुअली में, कि सेकंड कंसेक्यूटिव 100 हुआ है, उसका 11वां 100 है। और साई सुदर्शन को अब अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और टैलेंट फैक्ट्री का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन जब भी भारत का कोई नया या युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर रनों का पहाड़ खड़ा करता है, तो सबसे ज्यादा मातम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के टीवी स्टूडियोज में छा जाता है। श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत के युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने एक बार फिर शानदार शतक जड़कर तहलका मचा दिया है। लगातार क्लासिक पारियां और बैक टू बैक सेंचुरी ठोकने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह झल्ला गई है। पाक टीवी चैनल्स पर बैठकर वहां के पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट्स अपनी ही टीम के बल्लेबाजों पर लानत भेजते हुए कह रही हैं, अरे यारों, काश काश हमारे पास भी देवदत्त पडिक्कल जैसा कोई एक खिलाड़ी होता। भारत के पास ऐसा कौन सा जादू है कि एक खिलाड़ी बाहर बैठता है तो उससे भी खतरनाक दूसरा खिलाड़ी आकर शतक पर शतक ठोक देता है। हमारे वाले तो 20 रन बनाने में हांफने लगते हैं। आज की इस विशेष रिएक्शन में हम देवदत्त पडिक्कल की इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और पाकिस्तानी मीडिया की इस भारी झल्लाहट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कि मैच शुरू हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, और को पहले 6-7 ओवर के बाद ही ना कमेंटेटर्स ने ये बात करनी शुरू कर दी थी कि ये यानी कि बर्डनाइज्ड अपने आप को क्यों फील कर रहे हैं। देवदत्त पाटिकल की सेंचुरी और जिस तरह से उसने वो जिसको नर्वस 90s को उसने बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाले 90s में कन्वर्ट किया, चौके मारे और फिर एंड पे सिंगल लिया, वो बड़ा देखने से ताल्लुक रखता था। बट सबसे पहले सना भाई, इंडिया की टीम, मैंने आज वो स्टैट्स भी कुछ आपको भेजे थे, 5वें नंबर पे तो है ऑलरेडी और 62% उनके पास मार्जिन है, ये 63%। तो क्वाइट कन्विंसिंग है ये टेस्ट भी वो जीत जाएंगे। जिस तरह कल जो उनके कोच है गौतम गंभीर, उन्होंने भी कहा कि यार हम बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं इस मामले को लेके कि हम टेस्ट में भी अपनी जगह मतलब बना के चलें। का कोई मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। दुनिया क्रिकेट की अच्छी टीमों में 3 टीमें बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही हैं। इनमें आप कह सकते हैं कि इनमें कम बुरा कौन है? एक पाकिस्तान है, एक श्रीलंका है, एक वेस्ट इंडीज है। और श्रीलंका के मैं समझ से बाहर हूं शेख भाई, इतना टैलेंट और सब कुछ, आई डोंट नो, अपने घर में वो इतना बुरा और काफी लंबे टाइम पीरियड से अपने घर में बुरा खेल रहे हैं। आपको पता है राहुल और यशस्वी जायसवाल, मैं समझता हूं कि जो स्टार्ट्स उनको मिले थे उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट ना कर सके, और यशस्वी की अब एक आदत बनती जा रही है कि अच्छे स्टार्ट्स को लास्ट मैच में रन आउट हो गया। आज भी एक ऐसा मोमेंट आया कि जब विकेट निकल गए, अशिता फर्नांडो का क्रेडिट जरूर है, बट यू आर रैंक्ड अमंग बिग बैटर्स, और वो थोड़ा सा इस यूजुअल एग्रेसिव अंदाज के साथ एक कैलकुलेटिव अब अप्रोच रखनी पड़ेगी गेम के अंदर। मेरा होगा, लेकिन जब वो मौका आपको फाइनली मिल ही जाए किसी ना किसी तरीके से, किसी और के एक्सपेंस पे, तो उस मौके को आप इस तरह लपके और उस मौके को इस तरह झपटे हैं कि अगले लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि इंडिया का जो नंबर 3 का बल्लेबाज है जिसकी तलाश जारी है, वो साई सुदर्शन नहीं, वो देवदत्त पडिक्कल है। लेकिन श्रीलंका ने भी थोड़ा सा आसान वक्त नहीं दिया। दे वर नॉट अ वॉक ओवर हियर, ऑल्दो 305 आपको ऐसा लग रहा होगा इंडिया ने सारा दिन ही यहाँ पर इनकी बचा के रखी है, बट दैट वाज नॉट द केस। पिच पर न्यू बॉल के साथ मूवमेंट थी,
लेकिन मजे की बात है क्योंकि इनकंसिस्टेंट बाउंस है तो कभी कभी बॉल नीचे भी रुक रही थी। फिर उसके बाद बॉलर्स के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि सामने जो इंडिया का बैटर था यशस्वी जायसवाल, वो अपनी यूजुअल अग्रेसिव अंदाज में नजर आया। फिर उसके बाद शुभमन गिल ने अपनी पेशेंस के साथ अपनी 50 मुकम्मल की। श्रीलंका के अंदर भी कुछ अर्सा पहले वो जो एक सिविल मूवमेंट चली थी, मूवमेंट चली थी, ठीक है ना, तो उनकी, मैं श्रीलंका को 3-4 बार कवर किया। बाय द वे पहला वर्ल्ड कप 2011 में हमने वहीं पे कवर किया था। तो आप आम लोगों को मिलेंगे ना, आपको बड़े ईमानदार और सब चीजें मिलेंगी, बड़े अच्छे लोग मिलेंगे। तो मैं सोचता हूं कि यार ये बड़े ईमानदार लोग हैं, लेकिन लोगों से जब गपशप लगाए पता लगा उनके सरकार के अंदर भी ना बड़ी करप्शन और ये सब चीजें बड़ी घुल मिल, जैसे कहते हैं, रच बस गई हैं। तो वो फिर रिफ्लेक्ट होता है आपकी चीज क्या है ना, आपकी स्पोर्ट्स, या वो आप रिफ्लेक्ट करती है आपकी गवर्नमेंट को, आपके कंट्री को रिफ्लेक्ट करती है। आप कभी मुझे कोई ये ऐसे एग्जांपल दे दें जिसमें मुल्क तरक्की कर रहा हो, उनका स्पोर्ट्स तरक्की ना कर रहा हो, कोई एक देश की आप एग्जांपल दे दें मुझे। हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो। ये रिफ्लेक्शन होती है एक्चुअली में, स्पोर्ट्स जो है ना आपकी कंट्री की रिफ्लेक्शन होती है। आप हमारा टाइम पीरियड भी उठा के देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम जब किया, हमने 20 मैच खेली इंडिया के साथ, हॉकी का एक मैच नहीं जीत पाए। बावजूद इसके आज भी पाकिस्तान की टोटल फतूहात जैसे क्रिकेट में हम करते हैं ना, हॉकी में 89 है और इंडिया की 70 है। तो क्या हमने मतलब अपना टाइम पीरियड गुजारा है। अभी आप इंडिया की क्रिकेट का एग्जांपल करते हैं, टेस्ट में टाइम पे हम वन साइडेड होते थे, राइट नो इंडिया वन साइडेड पे नहीं। इंडिया का भी बड़ा एक अच्छा टाइम पीरियड, उनका भी जो पुराने हॉकी का बड़ा जबरदस्त जीता है वो ओलंपिक, और वो गोल्ड जीते हुए, ऐसा नहीं है कि उनका बुरा था, बट हमने एक लंबे टाइम पीरियड पे कब्जा करके रखा हुआ था और दुनिया में करके रखा हुआ था। और दूसरा शेख भाई, अब करंटली बात करें, इंडिया की क्रिकेट बहुत बेहतर है। मेरा मानना है कि उनकी टेस्ट में 5वां रैंकिंग ना उनको चढ़ाने के लिए होनी चाहिए कि यार हम 5वें पे क्यों हैं। वो अब श्रीलंका के खिलाफ तो एक हाथ बांध के भी खेलेंगे तो जीत जाएंगे। श्रीलंका वन साइडेड है ये, इंडिया आराम से जीतेगा, बगैर किसी तकलीफ के जीतेगा। अब बस वो मार्जिन ढूंढ लें कि कितने मार्जिन से होना है। बाकी पादिकाल उनका बहुत अच्छा खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है उस लड़के की। सेकंड, बल्कि थोड़ी देर पहले मैं आईसीसी की प्रेस रिलीज देख रहा था, ट्वीट देख रहा था एक्चुअली में, कि सेकंड कंसेक्यूटिव 100 हुआ है, उसका 11वां 100 है। और साई सुदर्शन को अब अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो ए टीम से जब से वो खेल रहा है ना 23 से, मैं तब से उसको देख रहा हूँ। बाद में हमने आईपीएल में भी देखा उसने अच्छे रन किए हुए, मगर पादिकाल तो लेवल ही डिफरेंट है उसका। और यही है, आपका कॉम्बिनेशन, आपका कंपटीशन तभी बढ़ता है जब एक के पीछे दो लाइनें लगी हों। एक पोटेंशियल को इस्तेमाल करना आता है, जिस तरीके से वो अपनी हाइट को मददगार बनाते हैं अपनी रीच को बढ़ाने में, जिस तरीके से वो पूरा आपको कंपोजर नजर आता है ना, कि अपनी हाइट का इस्तेमाल, अपनी रीच का इस्तेमाल एक बेहतरीन तरीके से आपको करते हुए नजर आता है, वो एक बिग एडवांटेज बन जाता है देवदत्त पादिक्कल के लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी। एक साइकोलॉजिकल एज भी है, जो मैंने आपको बोला कि आपको साई सुदर्शन की एक्सपेंस के ऊपर जगह मिली, तो आपको पता है कि अब ये मौका मैंने हाथ से जाने नहीं देना। अब ये मौका जो मुझे मिल चुका है, आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव टू ग्रैब दिस चांस विद बोथ ऑफ माय हैंड्स। और ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल, इसके लिए आपको ना एक वो चाहिए होता है, एक एज चाहिए होता है, एक इंपैक्टफुल आपकी नर्व चाहिए होती है कि आप उस मोमेंट को रियलाइज कर सकें। लेकिन बिग एडवांटेज ही, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इसको फोर्स नहीं करने पड़ते अपने शॉट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्टैंड रिलेटिवली टॉल खड़ा होता है, he gets his hand through the ball, और वो नेचुरल पेस ऑफ द विकेट जो है ना उसको वो इस्तेमाल करता है। प्लस कुछ एट्रीब्यूट्स जो आपको इसकी टेक्निक के देखते हैं कि हाई बैक लिफ्ट है, हाई हैंड्स है, जो कि ज्यादा टाइम प्रोवाइड करते हैं टू गेट द बैट डाउन एट डाउन डिस्पाइट द ओकेजनल मूवमेंट। अगर आपको दिखती भी है कि बॉल मूव हो रहा है, आइदर इट इज कमिंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द पेसर, तो अच्छे तरीके से जो हाई बैक लिफ्ट मूवमेंट और हाई हैंड्स है वो बहुत जबरदस्त तरीके से इसका फ्लो क्रिएट करते हैं और बड़ी नेचुरल प्रोग्रेशन दिखती है। ऐसा नहीं दिखता कि क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है ना, कि आपको कंसिस्टेंटली फॉलिंग ओवर होता हुआ नहीं नजर आता, कि ऑफ साइड की तरफ गिरता हुआ आपको बैलेंस नजर आए। जब स्ट्रॉन्ग बेस होती है, बैलेंस आपका कंक्रीट हो जाता है, तो हाई बैक लिफ्ट, हाई हैंड्स आपको वो मूवमेंट को काउंटर करने में ना बड़ी जबरदस्त तरीके से मदद देते हैं। और वो उसके बाद अगर इफ यू हैव एन एक्सटेंशन थ्रू द ऑफ साइड, व्हिच ही हैज बीन डूइंग प्रीटी ब्रिलियंटली इवन इन द लास्ट टेस्ट मैच एंड दिस टेस्ट मैच एज वेल। और ये जो 117 रन है पीछे, एक 167 है, तकरीबन 201 रन पिछले टेस्ट मैच में लगाए, 117 रन यहाँ लगा दिए, इज ऑलरेडी स्कोरिंग समवेयर अराउंड 350 रन, 350 350 रन ऑलरेडी स्कोर पे बन चुके हैं, और अभी एक इनिंग्स और बाकी है। जो इसकी जजमेंट है ना आउटसाइड द ऑफ स्टंप, yeah, that is so amazing. He's just not chasing everything. He's just waiting and playing it late and observing कि विकेट क्या ऑफर करी, और उसके बाद जो लॉन्ग लीवर्स हैं वो उसको अलाउ करते हैं to get the ball wherever he wants to deposit, and he is playing so late that gives him a massive advantage on any particular surface. हमने दो मुख्तलिफ सर्फेसेस पे उसको 3 इनिंग खेलते हुए देखा है भाई, जबरदस्त तरीके से जो अपना देवदत्त पादिक्कल है वो काउंटर करता है। और बैटिंग करते हुए 300 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए 5 विकेट के नुकसान पे। सेकंड लास्ट ओवर में जडेजा भी आउट हो गए बॉल लेफ्ट करते हुए। पाडिक्कल, देवदत्त पाडिक्कल भाई प्लेयर तो है, पाडिक्कल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर, और बड़ा शानदार खेल रहा है। और मैं समझता हूँ दोनों सेंचुरी जो थी ना वो 200 में कन्वर्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा ये खेल रहा होता है ना, ये लगता नहीं है कि आउट होगा, लेकिन एकदम आउट हो जाता है।
160 मारा, आज 117 मारा, इससे पहले 44 भी मारा। बड़ा प्यारा खेल के जा रहा है। और वो 1 डाउन की जो पोजीशन थी ना, चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल उस पोजीशन के ऊपर है जब विराट कोहली नंबर 4 पे खेलता था। गिल ने भी संभाला, लेकिन गिल वॉल नहीं था, दीवार जिसको कहते हैं, जो चिपक जाए। पार्टिकल जो है ना, अभी तक के लिहाज से इट्स फील्स लाइक कि ये वॉल बन के खड़ा होता है, ये पिच के ऊपर ना खड़ा हो जाता है। गिल का ये होता है, गिल को जोश चढ़ता है चौके छक्के मारने का, वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन जो पार्टिकल है ना, हालांकि इसका भी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, लेकिन ये अभी तक इसकी वीकनेस सही तरीके से पकड़ी नहीं जा रही। किसी भरी टीम के अगेंस्ट जाएगा तो शायद उसके अगेंस्ट होमवर्क करके रहेंगे। ही नोज हाउ टू प्ले एट 1 डाउन। गिल ने भी 50 किया, जायसवाल जो था उसने अच्छा स्टार्ट दिया, केएल लोग जल्दी आउट हो गए, जडेजा ने थोड़े बहुत रन के। इंडिया का फिलहाल 300 हो चुका हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय टीम जो है ना, एक दिन में मैंने हमेशा से एक ही पीओवी रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर 250 प्लस रन कोई टीम कर ले और वो ऑल आउट ना हुई हो, देन उन्होंने अच्छा खेला। और इंडिया ने 300 कर दिया 5 विकेट के नुकसान के अंदर। इसका मतलब है इंडिया को शायद अपना नंबर 3 बल्लेबाज जो है ना वो मिल चुका है, बिकॉज डीडीपी इज नॉट मेरली कैचिंग ऑन अ गुड पिच, हिज टेक्निक इज पर्टिकुलरली सूटेड टू दीस काइंड ऑफ सर्फेसेस। और मुश्किल सर्फेस होते हैं श्रीलंका के अंदर यार, और अगर जितनी ईज से, जितनी कमांड से, जितने अथॉरिटेटिव तरीके से देवदत्त पादिक्कल आपको रन बनाता हुआ दिख रहा है, अगर भाई इतना ही आसान होता, इतना ही हलवा होता, तो भाई फिर सभी 300 350 रन लगा रहे होते। सो इट इज नॉट ड्यू टू द विकेट, it is all because of the calmness he's bringing to the game, the kind of the technique he's bringing to the on these kind of surfaces, and showing that test match temperament के भाई साहब पेशेंस दिखाना, लेट खेलना, ऑफ साइड को जज करना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक लेफ्ट हैंडर को सेट अपार्ट कर देती हैं अपने काउंटर जो भी काउंटर ओपोनेंट होता है, जो भी उसके मुकाबले में खड़ा होता है। एंड साथ में जब ऊपर से आपको एक एग्रेसिव स्टार्ट मिला हो, फिर आपके साथ कप्तान ने, क्योंकि मैं शुभमन गिल ऑल्दो 50 पे आउट हो गया, बट शुभमन गिल डिड वेल what he's always known for. दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल की ये पारी सिर्फ एक शतक नहीं है, बल्कि ये भारत के मजबूत क्रिकेट सिस्टम का जीता जागता सबूत है। श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट मैच में जब टीम इंडिया को एक मजबूत पारी की जरूरत थी, तब पडिक्कल ने जिस संयम, तकनीक और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की, उसने श्रीलंका के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने न केवल बेहतरीन कवर्स ड्राइव्स लगाए, बल्कि स्पिनर्स को भी पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अब जरा देखिए कि इस शतक के बाद पाकिस्तानी मीडिया में कैसी आग लगी हुई है। बेंच स्ट्रेंथ का खौफ। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स लाइव टीवी पर रो रहे हैं कि भारत के पास खिलाड़ियों की ऐसी कतार बेंच स्ट्रेंथ है कि अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी ना भी हों, तो भी पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल और गिल जैसे युवा खिलाड़ी आकर अकेले दम पर मैच जिता देते हैं। तकनीक पर सवाल। पाक मीडिया में चर्चा हो रही है कि जहां उनके खिलाड़ी पीएसएल खेलकर सिर्फ टी20 शॉट मारना जानते हैं और टेस्ट में क्रीज पर टिकने से डरते हैं, वहीं भारत के युवा खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में तपकर आते हैं। यही वजह है कि पडिक्कल जैसे क्लासिक बैटर रेड बॉल क्रिकेट में भी लंबी पारियां खेलते हैं। तुलना का दर्द। पाकिस्तानी फैंस सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमारे पास बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई ऐसा बैटर नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके, और दूसरी तरफ भारत हर सीरीज में एक नया मैच विनर तैयार कर देता है। सच तो ये है कि जब तक पाकिस्तान अपने घरेलू क्रिकेट सुधारने के बजाय सिर्फ टी20 लीग्स के भरोसे रहेगा, तब तक उन्हें पडिक्कल जैसे क्लासिक टेस्ट बल्लेबाजों को देखकर ऐसे ही झल्लाना पड़ेगा और मलाल करना पड़ेगा। दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल की इस शानदार शतक और पाकिस्तान की इस झल्लाहट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।